तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है, इसमें आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास की मदद से, जिसमें आप डेटा रख सकते हैं, मेथड रख सकते हैं। और इससे पहले आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे थे, जिसमें आप प्रोसीजर्स या मेथड्स बनाते थे, जिसके ज़रिए आप डेटा के ऊपर ऑपरेशन करते थे। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से एडवांस आगे की चीज़ होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें आपको बहुत सारी फंक्शनलिटी मिल जाती है और इससे आपका कोड भी, जो C# कोड है, वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, कई मामले में अच्छा हो जाता है। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये फास्टर एग्जीक्यूट होती है, इजी टू एग्जीक्यूट होता है और ये प्रोग्राम को एक क्लियर स्ट्रक्चर देता है। तीसरी बात यह है कि ये आपका जो C# कोड है उसे ड्राई रखने में मदद करता है, मतलब डोंट रिपीट योर सेल्फ। एक बार आपने किसी पर्टिकुलर क्लास में डेटा रख दिया, उससे आप ऑब्जेक्ट बनाकर उस क्लास के अंदर की चीज़ों को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार लिखा, फिर उसके बाद क्लास के अंदर डेटा लिखा, मेथड लिखे, उसके बाद उसे कहीं भी उसका ऑब्जेक्ट बनाकर, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे यहाँ पर कोई भी डेटा आपका रिपीट नहीं होता है। इससे जो है आपके प्रोग्राम को मेंटेन करना, मॉडिफाई करना और डिबग करना आसान होता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ज़रिए आप फुल रीयूजेबल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और बहुत ही कम कोड से बना सकते हैं, और इससे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम है वो भी घट जाता है। तो डोंट रिपीट योर सेल्फ प्रिंसिपल इज़ अबाउट रिड्यूसिंग द रिपीटेशन ऑफ कोड। ये तो अभी मैंने बताया कि इसका क्या मतलब है। इसका सिंपली मतलब ये है कि जैसे आपका मेथड होता था, तो मेथड में एक बार आपने प्रोसीजर्स रख दिए, डेटा रख दिया, और उसके बाद कहीं भी उसको कॉल करके आप इस्तेमाल कर पा रहे थे, तो वहाँ भी ये चीज़ अप्लाई हो रही थी। वहाँ भी आप कॉल करके जहाँ भी आपको ज़रूरत थी उस मेथड की, उस पर्टिकुलर काम की, तो उस काम से संबंधित जो भी मेथड होता था उसको आप कॉल कर लेते थे, तो वहाँ पर भी रिपीट नहीं होता था। लेकिन उसकी बहुत सारी लिमिटेशन भी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये लिमिटेशन काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं और यहाँ पर भी आपका जो कोड है वो रिपीट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप क्लास बनाते हैं और क्लास में डेटा रखते हैं, और जहाँ भी उस क्लास से संबंधित डेटा की ज़रूरत पड़ती है, सिंपली आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उस डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको डोंट रिपीट योर सेल्फ वाला प्रिंसिपल देखने को मिलता है और बड़े स्तर पे मिलता है, और इससे काफ़ी प्रॉफिट भी होता है। इसके बाद है व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो क्लासेस में डेटा रखा जाता है और उसको हम लोग एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट बनाकर। बस इतना आप समझ सकते हैं। तो एक हिसाब से जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप क्लासेस की मदद से ही बनाते हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं, दो मेन एस्पेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि आपका क्लास क्या है, फ्रूट नाम का क्लास है, और ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल, बनाना, मैंगो। और ये आपको किस टाइप का दिख रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि जो क्वालिटी आपके क्लास में है, यानी फ्रूट में है, वो क्वालिटी आपको ऑब्जेक्ट में भी दिख रही है। यानी ये तीनों जो एप्पल, बनाना है, मैंगो हैं, इनमें क्या नेचर है, तीनों फ्रूट है। तो ये आपको दिख रहा होगा किस तरीके से आप क्लास बना रहे हैं और उसकी क्वालिटी को इनहेरिट कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि क्लास से ही ऑब्जेक्ट बनता है, इसलिए क्लास ऑब्जेक्ट के लिए एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। और इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, या क्लास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। क्योंकि जब भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, वो क्लास के सारे वेरिएबल्स और मेथड्स को इनहेरिट कर लेते हैं। आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा, कार नाम का क्लास है, लेकिन कार के ही अंदर कौन कौन सी कारें आ जाती हैं, वोल्वो, ऑडी, टोयोटा, ये सभी आ जाती हैं। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो क्लास होता है ब्लूप्रिंट होता है या फिर टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और क्लास की सारे वेरिएबल्स और मेथड्स को ऑब्जेक्ट एक्सेस करता है, इनहेरिट करता है। तो ये चीज़ होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले चैप्टर में।